दोस्तों, कहते हैं कि सबकी नीयत एक जैसे नहीं होती। मौके खुद ब खुद आपके पास चलकर आएंगे। केवल आपको खुद को अकेले रहकर मानसिक रूप से मजबूत बनाना होगा। खुद को अकेले रहकर मजबूत कैसे बनाएं, इस विषय पर हम आज एक प्रसिद्ध अद्भुत कहानी आपको सुनाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम इंसानों को चाहे कितनी भी धोखे क्यों न मिले, चाहे कितने भी दुख, चाहे कितनी भी तकलीफें क्यों न उठानी पड़े, लेकिन हम कभी भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ते। हम हर रोज़ नए लोगों से मिलते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं। यह बात पता होते हुए भी कि पिछली बार हमारे रिश्तों का क्या अंजाम हुआ था, किस तरह से हमें धोखे मिले थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम कभी भी खुलना मिलना और रिश्ते बनाना नहीं छोड़ते। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या हम गलत हैं? क्या हमारे मन को यह बात समझ नहीं आती कि अकेले रहना क्या होता है, धोखा खाना क्या होता है? तो फिर हम भला अकेले रहना कैसे सीखें? यदि हम आज के युग की बात करें तो विज्ञान काफ़ी आगे निकल चुका है, लेकिन दूसरी तरफ यदि हम वास्तविकता को देखने का प्रयास करें तो इसी विज्ञान की मदद से हमारे पास मनोरंजन के भी हजारों तरीके हैं, जिस कारण हम खुद के साथ ही वक्त बिताना भूल चुके हैं। जब भी हमें खाली वक्त मिलता है तो हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, या तो उससे बातें करने में लगे रहते हैं, या तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें देखने में लगे रहते हैं जिससे हमें कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होने वाला, जिससे हमारा समय भी पूरी तरह से नष्ट होता चला जाता है। लेकिन हमें इसका तनिक भर भी आभास नहीं है, और समय बीतते बीतते हम यह तक भूल जाते हैं कि अकेले रहना क्या होता है, अपने साथ समय बिताना क्या होता है, अपने अपनों के साथ समय बिताना किसे कहते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल यह भी उठता है कि आखिर हम अपने साथ अपने अकेलेपन का, अपने एकांत का आनंद कैसे उठाएं, अपने साथ हम अकेले कैसे बने रहें, और यदि हम एकांत में रहते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। इन सभी सवालों के जवाब आज की इस कहानी में हम जानने वाले हैं। तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप यह समझ पाएंगे कि अकेले रहना क्या होता है, अकेले रहने के क्या क्या परिणाम होते हैं, और इससे हमें क्या क्या लाभ होने वाला है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। वह बहुत धनवान था और बड़ा ही संवेदनशील भी था। उसके पास इतना धन था कि उसके साथ पुश्तें बैठकर यदि उस धन को खत्म करने का प्रयास भी करें तब भी वह धन कभी समाप्त नहीं होता। उस व्यक्ति के पास वह सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन वह व्यक्ति बड़ा ही करुणामय था, दयावान था। वह कभी भी किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझता था, नहीं वह किसी भी व्यक्ति की मदद करने से पीछे हटता था। जब भी कोई व्यक्ति उससे मदद मांगता तो वह उसे कभी भी मना नहीं करता। उस सेठ से जो भी मदद हो पाती वह अवश्य करता। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और सब अब उस सेठ का फ़ायदा उठाने का प्रयास करने लगे। लोग उस सेठ के पास जानबूझकर अपने दुखी होने का दिखावा करते, नाटक किया करते, ताकि वह सेठ उन्हें कुछ धन दे दे। और वह सेठ इतना दयालु था, इतना करुणामय था कि वह लोगों की बातों पर यकीन कर लिया करता और उसको कुछ न कुछ मदद वह अवश्य कर दिया करता था। और उस सेठ को हमेशा बस यही लगता था कि वह उन ज़रूरतमंदों की मदद कर रहा है जिन्हें उसकी सच में आवश्यकता है, जिस कारण उसका मन बहुत शांत रहता था और वह मन ही मन बड़ा प्रसन्न भी रहा करता था। धीरे धीरे ऐसे ही कई दिन बीत गए। उस धनी सेठ का एक मित्र था। उसे जब यह बात पता चली कि लोग उसके मित्र का फ़ायदा उठा रहे हैं, उससे झूठ बोलकर धन ठग रहे हैं, तो वह अपने मित्र के पास दौड़ा हुआ आया और उसने उस धनी सेठ को सारी बातें, वह सारी असलियत बता दी। कैसे लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, कैसे लोग उसका मजाक बना रहे हैं। जब उस धनी सेठ ने अपने मित्र के मुख से यह सारी बातें सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि क्यों न मैं ही इसकी जांच पड़ताल करूं, और उसने जब जांच पड़ताल की तो उसे भी यही पता चला कि लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। और जब यह बात उस धनी सेठ को पता चली तो उसके दिल को बहुत गहरा धक्का लगा, उसे बहुत ठेस पहुंची। लेकिन इतने समय में अब उस धनी सेठ के कई मित्र बन चुके थे। उनमें से कई मित्र सच्चे थे तो कई झूठे थे, लेकिन उनमें से कौन से मित्र सही थे और कौन से मित्र गलत,
यह उस धनी सेठ के लिए जान पाना बहुत मुश्किल सा हो गया था, क्योंकि वह अक्सर भीड़ भाड़ में घिरा रहता था। चारों तरफ उसके सच्चे और झूठे मित्र उसे घेरे रहते थे। लेकिन जब उसे इस धोखाधड़ी का पता चला तो उसने यह तय कर लिया कि अब से वह अकेला ही रहेगा, एकांत में रहेगा। न ही वह किसी से ज़्यादा मित्रता रखेगा और न ही किसी को अपना ज़्यादा समय देगा। धीरे धीरे जो भी लोग अब उसके आसपास दान मांगने आया करते थे, उन्हें हवेली के बाहर से ही लौटा दिया जाता, यह कहकर कि अब वह सेठ आपसे नहीं मिलना चाहते। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया और जो भी उस हवेली पर उस धनी सेठ के पास मदद मांगने जाता, उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता। समय बीतने के साथ साथ अब उस धनी सेठ को भी अपने मित्रों की याद सताने लगी, जिनके साथ वह बैठकर मौज मस्ती किया करता, गप्पे मारा करता। अब उसे वह मित्र याद आने लगे थे। उसकी याद उन्हें सताने लगी थी। लेकिन तभी अचानक उसे यह भी याद आया कि किस तरह से उसके मित्रों ने उसका फ़ायदा उठाया, किस तरह से उसे बेवकूफ़ बनाया और तो और झूठा दिखावा करके कितना सारा धन उससे ठगा गया। यह सोचकर वह अपने किसी भी दोस्त से मिलना नहीं चाहता था, न ही किसी की संगत में वह रहना चाहता था। वह तो बस अब अकेला रहना चाहता था, जिस कारण उसने अब सत्संग जाना शुरू कर दिया था, ताकि उसका मन लग सके, ताकि वह अच्छा महसूस कर सके। उस सत्संग में उसे कई सारे ज्ञान की बातें भी सीखने को मिलती, कई सारे ऐसे उपदेश जिससे उसका पूरा जीवन बदल जाए और दूसरों के विचार भी उसे सुनने को मिल जाते। उस सेठ को वहाँ पर जाकर बहुत अच्छा लगने लगा। वह एक बार फिर से वहीं खुशी और आनंद महसूस कर रहा था, जिस कारण वह रोज़ उस सत्संग में जाने लगा और ज्ञान की वह उपदेश वह सुनने लगा, उन्हें अपने जीवन में उतारने लगा। यूँ तो कहने को वह बहुत ही धनी था, लेकिन उसके बावजूद उसके मन में कोई भी आनंद की झलक नहीं थी। सत्संग में जब भी ज्ञान की बातें होती तो वह उसे बड़े ही ध्यान से सुनता। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी अंतर्मन से वह एकदम अलग था। वह अपने अंतर्ज्ञान से एकदम अलग था, जिस कारण उसके पूरे जीवन में आनंद की एक झलक तक नहीं थी। वह जिस सत्संग में जाया करता, वहाँ पर अक्सर ही ध्यान पर चर्चा की जाती, लेकिन सेठ अभी तक ध्यान के बारे में कुछ नहीं जानता था। यहाँ तक कि उसे यह तक भी नहीं पता था कि आखिर यह है क्या। जिस प्रकार यदि आपके हाथों में मैं कोई फल रख दूं, जब तक आप उस फल को खाएंगे नहीं, उसे चखेंगे नहीं, तब तक आपको यह नहीं पता चलेगा कि आखिर इस फल का स्वाद कैसा है, यह खाने में कैसा लगता है। ठीक उसी प्रकार उस धनी सेठ पर भी यही बातें लागू होती थी। वैसे तो वह काफ़ी धनी था और उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी कर लिया था। वह काफ़ी ज्ञानी भी था, लेकिन उन्होंने ध्यान का रस नहीं चखा था। एकांत में रहना किसे कहते हैं, अकेलापन क्या होता है, इन सब के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। एक दिन वह धनी सेठ उस सत्संग में गया हुआ था, तभी वहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु आए। वह बौद्ध भिक्षु बड़े ही ज्ञानी थे। उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। उनकी ज्ञान के बारे में प्रदेशों में चर्चा हुआ करती थी। और आज उस धनी सेठ को भी एक मौका मिल गया था कि वह अपने आप को और भी ज़्यादा ज्ञानी बता सके। उसे लगने लगा यदि वह उन बौद्ध भिक्षु को आज तर्क वितर्क में हरा देगा तो उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाएगी। चारों ओर समाज में उसका नाम बढ़ जाएगा, उसकी इज्जत बढ़ जाएगी और लोग अत्यधिक ज्ञानी समझने लगेंगे। यह सब सोचकर वह अत्यधिक प्रसन्न हो रहा था कि तभी वह बौद्ध भिक्षु बड़े ही शांत भाव से उसके पास से गुजरते हुए वे अपने आसन पर जाकर बैठ गए। सत्संग में तर्क वितर्क शुरू हुआ, लेकिन उस सेठ ने पहले से ही सोच रखा था कि वह किसी के भी उत्तरों को सही साबित नहीं होने देगा, जिस कारण वह सभी के उत्तरों को काटकर अपना उत्तर सबसे ऊपर रखता। और वह मन ही मन यह भी सोच रहा था कि जैसे ही यह बौद्ध भिक्षु तर्क वितर्क में हिस्सा लेंगे, मैं इन्हें ऐसा घुमाऊंगा कि यह कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वह बौद्ध भिक्षु और ही शांतिपूर्वक यह सब देख रहे थे, सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। धीरे धीरे सत्संग खत्म हो गया, तर्क वितर्क भी खत्म हो गया। अब उस सेठ से रहा नहीं गया। वह यह सोचने लगा कि आखिर इतने सवाल जवाब के बाद भी इन बौद्ध भिक्षु ने क्यों कुछ नहीं कहा। बस सेठ उन बौद्ध भिक्षु के पास गया
और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मैंने आपकी बहुत चर्चा सुनी है, मैंने आपके बारे में बहुत बातें सुनी हैं, लेकिन आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा। आप तो एकदम चुपचाप केवल बैठकर यह सब देखते चले गए। क्या आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही थी, या आपको यह लग रहा था कि आप मेरे सवाल जवाबों से हार जाएंगे? वह बौद्ध भिक्षु उस सेठ की बात पर मुस्कुराने लगे और उस सेठ से कहते हैं, भंते, तुम्हारे तर्क वितर्क से मुझे कोई भी भय नहीं। मैं तो बस अपने अकेलेपन का, अपने एकांत का आनंद ले रहा था, अपने ध्यान के रस में डूबा हुआ था। ऐसी बात नहीं कि मैं तुम लोगों की बातें नहीं सुन रहा था, मैं उसे पूरी तरह से जागृत होकर सुन रहा था, लेकिन मेरे मन को कोई भी प्रतिरोध नहीं था। यह सुनकर वह धनी सेठ उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आप क्या चाहते हैं? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ से एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूँ कि हर कोई ज्ञानी बनना चाहता है। वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मानता है, जिस कारण वह हर जगह से ज्ञान इकट्ठा करता है ताकि उसे ज्ञान के मामले में कोई भी पीछे न कर सके। लेकिन यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति इस भूल में पड़ जाए कि वह सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है और उसे कोई नहीं हरा सकता, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान तो यही है कि अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, अपने ज्ञान को गिरा देना चाहिए, अपने आप को यह याद दिलाना चाहिए कि मैं अज्ञानी हूँ। ऐसा करने से आपके भीतर का अहंकार, आपके भीतर का वह घमंड पूरी तरह से टूट जाता है, डूब जाता है, और तब आपका अनुभव आपके सामने आ जाता है। और वास्तविकता तो अनुभव में ही है, लेकिन लोग तो यहाँ पर ज्ञान की किताबें पढ़कर अपने आप को ज्ञानी समझ बैठते हैं। वे सोचते हैं कि जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है वह तो किताबों का ही है, किताब और विज्ञान को ही असल सत्य मान बैठते हैं। और यही कारण है कि ऐसे लोग कभी भी एकांत का वह आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि वह तो बेवकूफ़ की तरह हमेशा अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने में ही लगे रहते हैं। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सारी बातें सुनकर उस धनी सेठ के दिल पर चोट सी लगी। उसे बहुत बड़ा धक्का महसूस हुआ। उस धनी सेठ ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, आपके कहने का अर्थ क्या है? जब कोई व्यक्ति ज्ञान अर्जित कर लेता है तो उसके बाद उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? क्या उसे अपने ज्ञान के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहिए? क्या ज्ञान लोगों को नहीं बांटनी चाहिए? यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ से कहते हैं, असली ज्ञानी होने की पहचान तो यही है कि वह अपने ज्ञान से लोगों को सही मार्ग दिखाए, जिससे दूसरे व्यक्ति के मन में उठने वाले जो भी सवाल हैं, जो भी प्रश्न हैं, वह पूरी तरह से खत्म हो जाए। जब तुम किसी असली ज्ञानी व्यक्ति से मिलोगे तो तुम्हें यही देखने को मिलेगा कि वह कभी भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि उनका एकांत और उनकी चुप्पी ही तुम्हारे सभी सवालों का जवाब तुम्हें दे देगी। जरा एक बार के लिए यह सोचो कि तुमने इतना ज्ञान अर्जित किया, तुमने इतनी ज्ञान की बातें की, लेकिन इस ज्ञान का क्या फ़ायदा जब तुम खुद ही अपने साथ रहना नहीं जानते, अपने एकांत, अपने अकेलेपन का आनंद लेना नहीं जानते? तो भला इतना ज्ञान इकट्ठा करके, इतना ज्ञान अर्जित करके क्या फ़ायदा हुआ? जरा दिमाग लगाओ, सोचो कि क्या तुम अपने आप को अभी तक जान सके हो? उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सारी बातें सुनकर सेठ उनके चरणों में गिर गया और उनसे कहने लगा, गुरुवर, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसे एकांत का लाभ उठा सकता हूँ? मैं कैसे अकेलेपन का आनंद उठा सकता हूँ? उस धनी सेठ के इस प्रश्न का जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ से कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एकांत के स्वाद को चखने के लिए ऐसे 4 सूत्र बताता हूँ। यदि तुमने इन चारों सूत्रों को अपने जीवन में उतार लिया तो तुम अवश्य ही एकांत का रस चख सकोगे। तुम अपने अकेलेपन का, अपने एकांत का अनुभव कर सकोगे। और एक बार तुमने अपने अकेलेपन, अपने एकांत का अनुभव कर लिया तो तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, हमेशा खुश रहेगा। तुम्हें किसी भी चीज़ की, किसी भी मनोरंजन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिसके साथ तुम अपना समय बिताओ, और आनंद का यह रस परमानंद बन जाएगा और यह हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा, तुम्हारे भीतर रहेगा, और यह हमेशा तुम्हारे साथ ही चलता रहेगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ को पहला सूत्र बताते हुए कहते हैं,
कि अपने अंदर अपने आप को जानने की उत्सुकता को बढ़ाओ। तुमने यह जानना होगा कि तुम्हें खुद को जानना क्यों जरूरी है। हमने हमेशा ही एक सवाल जरूर सुना होगा कि खुद को जानना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन खुद को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो यह सवाल ही आपका जवाब है। जब आप अपने मन में यह बैठा लेते हैं कि हमें खुद को जानना है, खुद को पहचानना है, तो फिर यही सवाल आपको आपके जवाब तक ले जाता है। आप अपने आप के बारे में जानने के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन वहीं पर यदि आप यह सोचते हैं कि खुद को जानना क्यों ज़रूरी है, तो आप कभी भी खुद को जानने का प्रयास ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि खुद को जानना क्यों ज़रूरी है। हमें अपने आप को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अपने आप को जानते ही नहीं। जैसे यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ भला बुरा कह रहा है, जिससे आपको क्रोध आ जाता है और आप क्रोध के आवेश में आकर उस व्यक्ति से कुछ अपशब्द कह देते हैं, लेकिन बाद में आपको अपने इसी कहे पर पछतावा होता है, दुख होता है। आप यह सोचने लगते हैं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे उससे कुछ अलग तरह का व्यवहार करना चाहिए था। तो यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि आप करना कुछ और चाहते थे, लेकिन हो कुछ और गया। जैसे कि आप किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहते थे, लेकिन आप अपशब्द तो दूर, आपने तो जमकर एक चाटा तक जड़ दिया। हालांकि आप यह कहना नहीं चाहते थे, लेकिन आपसे यह हो तो जरूर गया है। अब यह करवाने वाला कौन है? ऐसे और कई सवाल आपके मन में उठने लगते हैं। जो आपके अंदर है, इसे जानने के लिए भी एक उत्सुकता जाग उठती है कि आपको खुद को जानना क्यों ज़रूरी है। यदि आप खुद को जानते हैं तो आप कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, बल्कि आप उस व्यक्ति के अपशब्द पर खुद को देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे और उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया आप उस व्यक्ति को देंगे, जिससे बाद में आपको किसी तरह का कोई पछतावा नहीं होगा और आपका मन भी पूरी तरह से शांत रहेगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ को अगला सूत्र बताते हुए कहते हैं कि आजकल के जीवन में हमारा मन अनेकों प्रकार की सुख सुविधाओं से, अनेकों प्रकार की मनोरंजन से घिरा होता है। तो क्या यह सही है? दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, थोड़े समय के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं, तो आप अपने ही फ़ोन से ऊब जाते हैं और फिर हमारा मन किसी और में भी नहीं लगता। जिस मनोरंजन से हमारा मन खुश होना चाहिए था, अब हम उसी से ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। इस विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हमें कुछ ऐसे साधन भी दे दिए हैं जिससे हम कभी भी एकांत नहीं रहना चाहते। हम हमेशा मनोरंजन में डूबे रहना चाहते हैं, लेकिन इससे हमारा एक ज्ञान छिन गया है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके हाथों में है, अर्थात आपका यह मोबाइल। आपने देखा होगा, यदि आप कहीं जा रहे हो और आपका मोबाइल यदि घर पर भी छूट गया हो, तो आप तुरंत दौड़े उसे लेने के लिए वापस घर लौटते हैं, क्योंकि आप इसके बिना रह नहीं सकते, क्योंकि आप इसके बिना अपने आप को अधूरा मानते हैं। यदि आप इस चीज़ को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक प्रयोग बताता हूँ। एक दिन के लिए आप अपना मोबाइल बंद करके किसी ऐसी तिजोरी में रख दें जहाँ पर आप इसे चाहकर भी छू न सकें। इसी तरह से आपको पूरा अपना एक दिन बिताना है। यकीन मानिए कि आपको यह एक दिन बिताना बहुत महंगा पड़ जाएगा, बहुत भारी लगेगा, क्योंकि जिस मोबाइल के जरिए आप अपना पूरा समय व्यतीत करते हैं, जब वही आपके हाथों में नहीं होगा तब आपको अपना एक एक मिनट काटना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हमने अपने एकांत की बागडोर इन्हीं आविष्कारों के हाथों में दे दी है, जिस कारण हम कभी भी एकांत नहीं ढूंढ पाते, अपने एकांत का वह रस नहीं चख पाते। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ को तीसरा सूत्र बताते हुए कहते हैं कि अपने आप को खाली रखो, क्योंकि आजकल लोग भाग दौड़ में इतना व्यस्त रहते हैं कि उनके पास अपने लिए तनिक भर का भी समय नहीं है, और जो थोड़ा समय हमें अपने लिए मिलता है वह भी हम मनोरंजन में लगा देते हैं, जिस कारण हमें अपने आप को जानना बहुत मुश्किल सा लगने लगता है। जब भी कोई थोड़ी सी भी विपत्ति हमारे ऊपर आती है तो हम चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपने बारे में
कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जब आप एकांत में रहना सीखते हैं, अपने साथ अपना समय व्यतीत करना शुरू करते हैं, तभी आपको अपने अंदर की वह शक्तियाँ, वह ताकत, वह काबिलियत समझ में आने लगती है और आप हर तकलीफ का सामना करने के लिए भी आप पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। इसलिए खाली रहने की आदत डालिए। यह आपके लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। आगे वह बौद्ध भिक्षु धनी सेठ को चौथा सूत्र बताते हुए कहते हैं कि इस संसार में रहकर अपने एकांत में स्थिर रहना सीखना होगा। यह संसार, यह समाज जिसके साथ हम या तो बहुत अधिक लगाव रखते हैं या तो बहुत अधिक घृणा करते हैं, जिस कारण हमारे मन का एकांत पूरी तरह से उथल पुथल हो जाता है। हम न तो अपने ऊपर काबू रख पाते हैं और न ही हम यह समझ पाते हैं कि यह परिस्थितियाँ आखिर क्यों उत्पन्न हो रही है, क्योंकि हमें अपने बारे में ही जानकारी नहीं होती। और यदि आप अपने बारे में जान लेते हैं, अर्थात एकांत में रहते हैं, तो आप यह भी समझ पाते हैं कि न तो आपका कोई मित्र है और न ही आपका कोई शत्रु। आप इस संसार में हर एक प्राणी को एक समान ही देखते हैं। जब आप ध्यान करते हैं, एकांत में रहते हैं, तब आप इतने काबिल तो हो जाते हैं कि आप इस संसार में रहकर भी इस संसार से अलग रह सकते हैं, अपने जीवन का निर्वाह भी कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियां भी निभा सकते हैं। लेकिन आपके मन में एकांत स्थिरता होना बहुत ज़रूरी है। आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले आपको खुद के बारे में जानना जरूरी है। अपने मनोरंजन से दूर अपने चित्त को आपको दूसरी दिशा में ले जाना होगा। खुद के साथ वक्त बिताना होगा, खुद को जानना होगा, पहचानना होगा, जहाँ पर आपके मन का मनोरंजन ध्यान के द्वारा होगा। और ऐसा करने से आपको कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं पहुँचा पाएगा, न ही आपको कभी कोई धोखा दे पाएगा, क्योंकि आपने तो ध्यान से यह जान लिया होगा कि न तो आपका कोई मित्र है और न ही आपका कोई शत्रु, न ही आपकी कोई बहुत करीब है और न ही कोई आपसे बहुत दूर। यह सारी बातें सुनकर बस वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर की ओर लौट गया। दोस्तों, अगर आप गरीब पैदा हुए तो यह आपकी गलती नहीं है, परंतु अगर आप गरीब ही मर गए तो यह आपकी ही गलती है। हर कोई अमीर नहीं पैदा होता है। आपको अपने जीवन चक्र को यह स्वीकार करके जीना होगा कि आपको क्या दिया गया है, या इसे अपनी कड़ी मेहनत और कौशल के साथ बदल कर जीना होगा। ईश्वर ने आपको जीवन दिया कुछ करने के लिए, और आप अगर इसे ऐसे ही गंवा दिए तो इसमें आपकी ही गलती है। कुछ ऐसा अजीब करो जिसे करने पर आपको ऐसा लगे कि आपका जीवन सफल हुआ। मानसिकता बदलो, जीवन बदल जाएगा। आप जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाओगे। यह 100% सच है। गरीब कोई इंसान नहीं है, गरीब उसकी मानसिकता है जो उसे गरीब बनाए रखती है। अमीर और गरीब में क्या फ़र्क है? अगर दोनों को कोई काम दिया जाए तो गरीब साफ मना कर देता है, कहता है यह नहीं होगा, और अमीर सोचता है यह कैसे होगा, और वह काम करने के लिए 100 तरीके सोचता है। समय ही संपत्ति है। अमीर लोग समय को और गरीब लोग पैसे को महत्व देते हैं, क्योंकि एक बार गया हुआ पैसा फिर मिल जाएगा, लेकिन गया हुआ समय कभी नहीं मिल सकता। हम सभी के जीवन के 6 नियम हैं जो आपको करना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना से पहले विश्वास कीजिए, बोलने से पहले सुनिए, खर्च करने से पहले कमाइए, लिखने से पहले सोचिए, हार मानने से पहले कोशिश कीजिए, मरने से पहले ज़िंदगी जिए। भगवान बुद्ध कहते हैं, कभी भी पैसों के पीछे मत भागो, हमेशा प्रॉब्लम के पीछे भागो और उसे समझो कि आप उसका किस तरह समाधान कर सकते हो। पैसा अपने आप आ जाएगा, जैसा कि बिल गेट्स ने किया। माइक्रोसॉफ्ट बनाकर बड़ी सफलता पाने के लिए बड़ी रिस्क भी लेनी पड़ती है। एक बार सफलता मिली, इसका यह मतलब नहीं कि बार बार मिलेगी। असफलता को एक चुनौती समझो। खुद को किसी और के साथ तुलना करना छोड़ दो। अपनी गलतियां पहचानो और उसे सुधारने का प्रयास करो। साइकोलॉजी कहता है, यदि आप प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो आपके पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होंगे, और यदि आप सॉल्यूशन पर फोकस करोगे तो आपके पास बहुत से तरीके होंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लाइफ में काम करोगे तो सब कुछ बदल सकते हो।
थका हुआ महसूस करते हो तो जल्दी सोया करो। शरीर ठीक नहीं है तो एक्सरसाइज किया करो। सब मुश्किल लगता है, छोटे से शुरुआत करो। पैसा नहीं है तो ढूंढो कैसे कमा सकते हो। नॉलेज नहीं है तो किताबें पढ़ो। आप जिस नौकरी के लिए हर रोज खुद को मार रहे हो, वह नौकरी आपके मर जाने के बाद एक दिन के अंदर ही किसी दूसरे कर्मचारी को ऑफर कर दी जाएगी। आपको खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। जिंदगी एक गेम है, आपको ए से जेड तक पहुंचने पर ही सफलता मिलती है। इसके बीच के गैप को कैसे भरना है आपको पता करना होगा। यदि क्षणिक सुख चाहते हो तो गाने सुन लो। यदि दिन का सुख चाहते हो तो पिकनिक पर चले जाओ। यदि सप्ताह का सुख चाहते हो तो यात्रा पर चले जाओ। यदि 2 महीने का सुख चाहते हो तो शादी कर लो। यदि सालों का सुख चाहते हो तो धन कमाओ। लेकिन जिंदगी भर का सुख चाहते हो तो अपने काम से प्यार करो। तुम कितना भी तकलीफ में क्यों ना हो, फिर खड़ा हो सकते हो। डिपेंड करता है तुम पर। उस टाइम नेगेटिव सोच रहे हो या पॉजिटिव। जिस दिन आपका काम आपके मूड से ज़्यादा जरूरी हो जाएगा, उस दिन आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। इतिहास रचने वाले अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, न कि अपनी किस्मत पर बैठकर रोते रहते हैं। चाहे कोई काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, जिद ठान लो और उसे विश्वास के साथ पूरा कर लो। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी ही होगी। जीवन सबके लिए न्याय संगत नहीं है, इसे स्वीकार कर लो। ऐसा आपको कभी न कभी जरूर लगा होगा कि जिंदगी अनफेयर है, किसी को बहुत देती है और किसी को बहुत कम। हमें लगता है कि हम औरों से ज़्यादा काबिल हूँ, मैं ज़्यादा डिजर्व करता हूँ, पर मुझे नहीं मिलता। ऐसा होता है क्योंकि यह जिंदगी सबके लिए न्याय संगत नहीं है। इस बात को एक्सेप्ट कर लो, पर यह मत सोचो कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आप में भी बहुत पोटेंशियल है। आप अपने दिमाग की मदद से आगे जरूर बढ़ सकते हो और अपनी खुशी हासिल कर सकते हो। हर किसी की अपनी यात्रा होती है जिससे वह काफ़ी कुछ सीखते हैं। धैर्य सफलता का प्रमुख चाबी है। कोई भी कामयाबी या सफलता एक दिन में नहीं मिलती। सफलता धीरे धीरे आती है। अगर आप बहुत सपने देखते हो, मेहनत बहुत करते हो, तो साथ ही साथ धैर्य भी रखना जरूरी है, क्योंकि सफलता आने में समय लगती है। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। अगर आपके पास पैसे कम हैं पर आपके पास एक अच्छी प्यार और ख्याल रखने वाली फैमिली है, अच्छे दोस्त हैं, तो आप बहुत किस्मत वाले व्यक्ति हो, क्योंकि अच्छी फैमिली और दोस्त की वैल्यू करोड़ों रुपयों से कहीं ज़्यादा है। उसकी दूसरी तरफ अगर एक अमीर आदमी जिसके पास करोड़ों रुपया है पर अच्छी फैमिली या कोई दोस्त नहीं है, तो वह सच में गरीब है। आज की दुनिया का सरल नियम यह है कि पैसा महत्वपूर्ण है। पैसा आपको अपनी मनचाही चीज़ दिलाने में आपकी मदद करता है, पर यह नहीं भूले कि पैसा किसी के जीवन या व्यक्तित्व को मापने का उपकरण नहीं है। हाँ, पैसे की बचत करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अपने पैसे को महत्व देते हैं तो यह पैसा आपके लिए भी यही करेगा। सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा है, लेकिन आपको अपनी असफलता से सीखना होगा। आप अपने अधिकांश महत्वपूर्ण सबक विफलता से सीखेंगे। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। समय की कीमत सर बिल गेट्स से सीखें। बिल गेट्स काम करते करते अपने ऑफिस में ही यह सोचकर सो जाया करते थे कि घर जाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा यही सो जाता हूँ, जिससे मेरा टाइम बचेगा और मैं उठकर फिर से काम कर पाऊंगा। यदि आप परीक्षा में फेल हो गए हैं तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि दुनिया में 80% अरबपतियों के पास कोई भी डिग्री नहीं है। याद रखना, महान सफलता किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती है। जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जो हम सोच सकते हैं वह हम कर भी सकते हैं और पा भी सकते हैं। सफलता की खुशियाँ मनाना ठीक है, लेकिन सफलताओं से सबक सीखना अधिक महत्वपूर्ण है। अगर कुछ करना या बनना चाहते हो तो सर्वप्रथम लक्ष्य को निर्धारित करें, वरना जीवन में उचित उपलब्धि नहीं कर पाएंगे। एक इंसान 2 चीज़ों से बनता है, एक तो किस्मत और दूसरा मेहनत। किस्मत सबकी होती नहीं और मेहनत सबसे होता नहीं। इतनी मेहनत करो कि 5 साल के बाद यदि कहीं जाओ तो उस महफिल में तुमसे बड़ा कोई दूसरा न हो। जब आपके हाथ में पैसा होता है तो सिर्फ आप भूलते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन
जब आपका हाथ खाली होता है तो दुनिया भूल जाता है कि आप कौन हैं। बिल गेट्स कहते हैं कि मैं एक एग्ज़ाम में फेल हो गया था, लेकिन मेरे सारे दोस्त पास हो गए और आज वह पास हुए दोस्त मेरी कंपनी में मेरे लिए काम करते हैं। याद रखिए, आपके स्कूल और कॉलेज के पेपर कभी यह तय नहीं कर पाएगा कि आप ज़िंदगी में कितने कामयाब होंगे। इसलिए फेल भी हुए तो कभी भी निराश मत होना और पास हुए तो कभी भी घमंड मत करना। मैंने हर चीज़ का अध्ययन किया लेकिन कभी टॉप नहीं किया, लेकिन आज श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के टॉपर मेरे कर्मचारी हैं। जीवन छोटा ही क्यों न हो, समय की बर्बादी से वह और भी छोटा हो जाता है। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक बन जाओ। जीवन में खुश रहोगे। या तो कुछ नहीं करूँगा या फिर इस सदी का सबसे कीमती व्यक्ति बनूंगा। रोटी, कपड़ा, मकान की दौड़ मात्र काफ़ी नहीं है। बिना मतलब का कोई भी आपको इज्जत नहीं देता। इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करोगे तब तक कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। जिद्द होनी चाहिए। कुछ भी हासिल करने की उम्मीद लगा के तो हर कोई बैठा है। आपकी डिग्री सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। आपकी असली शिक्षा आपके व्यवहार से दिखती है। कामयाब लोगों के चेहरों पर दो चीज़ें होती है, एक साइलेंस और दूसरा स्माइल। हमेशा ऐसे लोगों के साथ घूमो जो तुम्हारे लेवल को बढ़ाने में मदद करे। कामयाब इंसान खुश रहे या न रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान ज़रूर कामयाब होता है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक सभी को वह काम असंभव ही लगता है। आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और आप इतने बड़े बनिए कि आप जब उठें तो कोई बैठा न रहे। पढ़ना बंद न करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और पढ़ाई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो पूरी ज़िंदगी आपको रिटर्न देता रहेगा। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। ज़िंदगी में जितना ज़्यादा पैसा कमाओगे उतने ही पैसे कमाने के तरीके भी मिलते जाएंगे। कोई भी यहाँ परमानेंट साथ देने वाला नहीं है। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो अकेले चलना सीखो। अगर सच में सफलता हासिल करना चाहते हो मेरे दोस्त, तो कभी वक्त और हालात पर रोना नहीं। अपने आप को कभी भी किसी के साथ तुलना मत करो। तुलना करने से आप अपना अपमान कर रहे हो। हर कोई अपने तरीके से यूनिक है, और अगर हम दूसरों से अलग हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। समस्या तब आती है जब आप खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। तुलना करने से कुछ नहीं होता। इससे आपका आत्मविश्वास कम होगा या फिर आपका घमंड बढ़ेगा। जब आप खुद को किसी से बेहतर समझोगे तो यह आप में घमंड बढ़ाएगा, और अगर आप किसी से कम समझोगे तो आपका आत्मविश्वास कम कर देगा। कोई भी परिपूर्ण नहीं है और कोई भी संपूर्ण भी नहीं हो सकता है, लेकिन आप इसे निरंतर कड़ी मेहनत और प्रयासों से प्राप्त कर सकते हैं। खुद की तुलना दूसरों के साथ करना बंद करें और इस बात पर ध्यान देना शुरू करें कि आप एक सफल व्यक्ति के रूप में कैसे विकसित होंगे। बिल गेट्स कहते हैं, जो इंसान आलसी होता है वह हर काम को करने का कोई आसान तरीका निकालता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ मत करो, आलसी बन जाओ। नहीं, इस बात का मतलब है कोई भी मुश्किल काम को करने का कोई आसान तरीका निकालो। कोई भी काम जो आपको मिले उसे करने के लिए खुद को मोटिवेट करो और आसान रास्ता निकालो, जिससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जिंदगी में कभी भी निराश मत होना, क्योंकि क्या पता कल वह दिन हो जिसका आपको सालों से इंतजार था। चाहे आप में कितनी भी योग्यता क्यों न हो, केवल एकाग्रचित्त होकर ही आप महान कार्य कर सकते हैं। जितना हो सके अपने मन को मारो, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। चाहे मैं ऑफिस में हूँ, घर पर या सड़क पर, मेरे पास हमेशा किताबों का ढेर होता है जिसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। हम सभी को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमें फीडबैक दे, क्योंकि इन्हीं के कारण हम सुधार करते हैं। मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा मेहनत कैसी थी। बिजनेस तभी सफल होगा जब आप सफल होने की सोच से उसकी शुरुआत करोगे। अगर आपके पास पैसा है तो आप खुद अपने आप को भूल जाते हैं, लेकिन जब पैसा नहीं है तो दुनिया भूल जाती है कि आप कौन हैं।
जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। जब दुनिया आपको कमजोर समझे तो आपका जीतना बहुत जरूरी हो जाता है। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है, वह कभी चर्चित नहीं होता। जब हम खुद को समझ लेते हैं तो कोई और हमारे बारे में क्या सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने लक्ष्य पर फोकस रखो, चाहे कुछ भी हो। फिर देखना, आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। जो लोग रातों की नींद और सुकून खोते हैं वही एक दिन इस दुनिया में इतिहास रचते हैं। केवल ड्रीम देखने से कुछ नहीं होगा दोस्त, उन्हें हकीकत बनाने के लिए मेहनत भी जरूरी है। किसी की संगत से आपके विचार शुरू होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो लक्ष्य में खो गया। समझ लो वह सफल हो गया। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। जिंदगी में अगर आप टूटने लगे तो उदास मत होना, क्योंकि जो टूटते हैं वही निखरते हैं। यदि आप इसे अच्छा नहीं बन सकते तो कम से कम अच्छा दिखने लायक तो बन ही जाओगे। यह बात याद रखना कि समय कम है, मगर अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। जहाँ दूसरे को समझना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझा लेना बेहतर होता है। जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है और सरल शब्द में उसे कल कहते हैं। आपका जीवन उचित नहीं है, आपको अपने जीवन को उचित बनाने के लिए इसे ठीक से इस्तेमाल करना होगा। रुकावट ऐसी चीज है जिस पर मनुष्य की नज़र तभी जाती है जब वह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। सफलताओं का कोई रहस्य नहीं होता, सफलता कड़ी मेहनत, तैयारी और असफलताओं से सीखने का ही नतीजा है। अगर मैं पहले से कोई अंतिम लक्ष्य बनाकर चलता तो क्या आपको नहीं लगता है कि मैं उसे सालों पहले पूरा कर चुका होता। और सफलता की कुंजी है। प्रत्येक गलतियां हमें कुछ सिखाती है। मुझे नहीं पता आगे क्या है, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अगर हम अगली सदी की तरफ देखें तो लीडर वह होंगे जो दूसरों को सशक्त बना सके। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी टीचर कठोर है तो तब तक इंतजार करो जब तक तुम्हें बॉस नहीं मिल जाता है। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं है, हमेशा एक नई राह आपका इंतजार कर रही होती है। जिंदगी बदलती है तो पहले खुद को बदलना होगा। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। हर खेल जीता जाए यह आवश्यक नहीं, हार कर कुछ सीखा जाए यह आवश्यक है। अगर तुम्हारे काम बड़े हैं तो संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई व्यक्ति आपका साथ न छोड़े तो उस व्यक्ति की कदर हमेशा करना। लोगों को नहीं, अपने हालातों को बदलो, लोग अपने आप बदल जाएंगे। यह सोचकर दुखी न हो कि लोग आपको नहीं समझते, क्योंकि तराजू से सिर्फ वजन को मापा जा सकता है, गुणवत्ता को नहीं। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब हो जाती है जब आपकी वजह से लोग खुश हो जाते हैं। आसमान की ओर देखो, हम अकेले नहीं हैं। जो लोग सपने देखते हैं और कठिन मेहनत करते हैं, पूरा ब्रह्मांड उनके साथ है। आप कितनी भी गरीबी में क्यों न पले हो, लेकिन आपके माता पिता बुढ़ापे के वक्त अमीर होने चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी है। हार को भी सहना सीखें, क्योंकि हर रास्ते पर जीत नहीं लिखी होती है। हर काम आसान होगा जब आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ होगा। जब आपने सोच लिया कि मुझे यह काम करना है तो फिर चाहे वह काम कितना भी कठिन क्यों न हो, एक बार उसे करने की कोशिश तो जरूर करो। जो व्यक्ति सीधी और साफ बातें करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वह किसी को धोखा नहीं देता। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपकी सफलता दिलाएगी। दोस्तों, झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। जिंदगी बहुत छोटी सी है, इसीलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। भूल जाओ कि आपका प्रतियोगी कौन है, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और याद रखें कि आपके साथ कौन है। जरूरी नहीं यहाँ हर फील्ड में अच्छे हो, लेकिन कोई तो ऐसा फील्ड होगा जिसमें आप सबके बाप हो। याद रखना, और कोई तो मैं समझा नहीं सकता और हर किसी को तुम समझा नहीं सकते। अपने आदर्शों के साथ जीवन बिताओ। जब भी दुनिया को आभास होगा कि आप क्या है, आप नजरों में आएंगे और इन्हीं मूल्यों के कारण लोग आपकी ओर आकर्षित हो सकेंगे। दोस्तों, आज की यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।